साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि अमेरिका में एक ममदानी नाम से, जो कि अमेरिका की जो मुख्य शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ पे उसको मेयर के लिए नामित किया गया है। अभी उन्होंने चुनाव जीता नहीं है, परंतु जिस पार्टी में उनका समर्थन मिला है उसके द्वारा नामित कर लिया गया है। उनको बहुत ही खुशी है। उसके संबंध में एक लेख है जो मृदुल त्यागी ने लिखा है। उनके विचारों से इस पर थोड़ा उनका प्रकाश डालने का काम किया गया है। मैं आपके समक्ष वो लेख रखता हूँ। लिखते हैं कि कोई भी इस्लामिक जिहादी जब सार्वजनिक मंच या जीवन में आता है तो खुद को सोशलिस्ट यानी कि पढ़े लिखे वामपंथी के रूप में पेश करता है। इस प्रकार उसे इस्लाम के अलावा दुनिया के हर संप्रदाय और खासकर हिंदू धर्म को गाली देने की छूट मिल जाती है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद का डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी इसका अपवाद नहीं है। उसका सोशलिज्म असल में इस्लाम का प्रच्छन्न रूप है। उसकी विचारधारा वही है जो 10 जनपथ से जॉर्ज सोरोस के घर तक वाया मदरसा आती है। वही उसकी विचारधारा है। भारत से अमेरिका तक एक ही एजेंडा सेट करते हैं लोग। न्यूयॉर्क सिटी को अरबपतियों का शहर कहा जाता है। दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों का ठिकाना यहीं पर है। ऐसे में एक उम्मीदवार जो कि डेमोक्रेटिक असल में इस्लाम परस्त पार्टी है, उसकी तरफ से आता है, जो आने वाले अमेरिका का केजरीवाल की तरह भूमिका निभाता है। जिस तरह डीप स्टेट ने अरविंद केजरीवाल को सुनियोजित तरीके से लोक लुभावन नारों और हिंदू विरोध के साथ तैयार किया, उसी का दूसरा संस्करण जोहरान भी है। राहुल गांधी आज देश में क्या यही नहीं कर रहे? देश के हिसाब से इनके नाम बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन अंदर सब एक सा ही है। ममदानी कुख्यात हिंदू विरोधी फिल्मकार मीरा नायर का पुत्र है। वही मीरा नायर जो नाम की हिंदू है लेकिन घनघोर हिंदू विरोधी है। अमेरिका की नागरिकता ले लेने के बावजूद यह भारत के हर अंदरूनी मामले में आपको सक्रिय दिखाई देगी। वह देश के वामपंथी चिट्ठीकार गैंग की सदस्य भी है। 2020 में जब नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर वामपंथियों के पेट में दर्द उठा तो सरकार को इसके खिलाफ चिट्ठी लिखने वाले गैंग में मीरा नायर भी थी। इस गैंग के बाकी नाम जैसे नसरुद्दीन शाह, रोमिला थापर, नंदिता दास वगैरह से आप समझ सकते हैं कि वही कथित सेकुलर वामपंथी बुद्धिजीवी गिरोह है जो मूल रूप से हिंदू संस्कृति का विरोधी है। इस गैंग ने पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों, नरसंहार और कन्वर्जन पर आज तक एक शब्द नहीं बोला। और जब हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने की बात आई तो मीरा नायर और उन जैसे तमाम कथित बुद्धिजीवी उठ खड़े हुए। डीप स्टेट और बाद सीधे जॉर्ज सोरोस के NGO पर पलने वाली कथित फिल्मकार नायर सिर्फ हिंदू समाज को नीचा दिखाने का औजार भर थी। विक्रम सेठ की ए सूटेबल बॉय उपन्यास पर वेब सीरीज बनाई जो हमेशा की तरह वामपंथी लव जिहाद के एजेंडे के तहत लड़की हिंदू और लड़का मुस्लिम था। इसके चुंबन के दृश्य मंदिर परिसर में फिल्माए गए थे तो पृष्ठभूमि में काशी की पवित्र धरती थी। कुल मिलाकर मीरा नायर फिल्मों के जरिए डीप स्टेट का जो काम होता है वो पूरे तरीके से करती हैं। वैसे कहने को जोहरान की माँ मीरा हिंदू है, हिंदू परिवार से पैदा हुई है, पर शादी एक अमेरिकी यहूदी मिच एपस्टिन से की थी। कहते हैं कि मीरा ने यह शादी अमेरिकी नागरिकता हासिल करने के लिए किया था। यह आशंका इसलिए भी मजबूत होती है क्योंकि शादी के समय भी मीरा को यहूदी विरोधी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यक्रमों में देखा जाता था। लिहाजा सुविधा का यह विवाह खत्म होना ही था। 1987 के आसपास उनका दूसरा विवाह भारतीय मूल के युगांडा निवासी महमूद ममदानी से हुआ। महमूद ममदानी जिहादी वामपंथी गैंग की आंखों का तारा लेखक है। ममदानी इसलिए भी उनकी आदर्श पसंद था क्योंकि वह भी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का लबादा ओढ़े एक हिंदू यहूदी विरोधी शिया मुसलमान था। सो एक हिंदू द्रोही माँ और कट्टरपंथी मुस्लिम का बेटा जोहरान न होता तो और क्या होता। 2020 में टाइम्स स्क्वायर इस कथित डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पोस्टर बॉय का असली चेहरा देख चुका है। तब इसी चौराहे पर एक हिंदू विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व यही जोहरान कर रहा था। तब यहाँ हिंदू कौन है के जवाब में जिहादी भीड़ गाली देते हुए नारे लगा रही थी। इन जिहादियों का एजेंडा था भारत में राम मंदिर पुनर्निर्माण के कार्यक्रम का विरोध करना। जोहरान के जहरीले बोल थे, मैं यहाँ भारत की भारतीय जनता पार्टी सरकार का विरोध करने आया हूँ।
मैं बाबरी मस्जिद पढ़े विवादित ढांचा के टूटने का विरोध करने आया हूँ। वहाँ पर जो राम मंदिर बनने जा रहा है मैं उसका भी विरोध करने आया हूँ। 7 समंदर पार टाइम्स स्क्वायर पर एक कट्टरपंथी मुस्लिम नेता हूँ। वो वही बोल रहा था जो यहाँ भारत के कथित सेकुलर नेता बोल रहे थे। इनके शब्द सोच की समानता एक समान थी। इनके हिंदू विरोध का ग्लोबल एजेंडा एक साथ एक समान दिखाई दे रहा था। इस जिहादी के दुष्प्रचार का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो जा है जो बताता है कि इनके अंदर भारत, हिंदू और मोदी से घृणा किस कदर भरी हुई है। इस वीडियो में जोहरान कुछ लोगों के साथ मंच पर है। इसमें मंच पर बैठे लोगों से सवाल पूछा जाता है क्या वे भारत अमेरिका दोस्ती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज साझा करेंगे। जवाब में अधिकतर लोग ना कहते हैं। ममदानी एक कदम आगे बढ़कर कहता है मेरे पिता एक गुजराती मुसलमान परिवार से आते हैं और ये वह मोदी शख्स है जिसने गुजरात में मुसलमानों का नरसंहार कराया। ममदानी ने यह दावा किया कि मुसलमानों का यहाँ तक कि सामूहिक नरसंहार हुआ कि लोगों ने यह मानना ही छोड़ दिया कि गुजरात में मुसलमान बचे भी हैं। जब इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले लोग और वहाँ के एक मुख्य शहर के मुख्य पार्टी के उम्मीदवार बन जाते हैं तो बात बड़ी गंभीर है। लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यहाँ अपनी पहचान गुजराती मुसलमान के रूप में देने वाला जोहरान बाकी डेमोक्रेटिक सोशलिस्टों की तरफ खुद को एथिस्ट, किसी मजहब को न मानने वाला बताता है। जोहरान कितना झूठा व्यक्ति है यह इसी बयान से साफ है। नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों में किसी भी भूमिका से सर्वोच्च न्यायालय से क्लीन चिट मिल चुकी है। यह वामपंथी दुष्प्रचार नहीं तो क्या है। गुजरात में मुसलमान बचे ही नहीं, जबकि हकीकत यह है कि गुजरात में मुसलमानों की जनसंख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी होती जा रही है। अब जोहरान की पोल खुल रही है तो जिहादियों का सबसे बड़ा कथित पैरोकार वाशिंगटन पोस्ट अखबार मैदान में उतर आया है। उसका कहना है कि यह मात्र राजनीतिक असहमति है। ये कथित सोशलिस्ट इतने बड़े झूठ पर पर्दा डालने के लिए इसी तरह के सजावटी शब्द ही करते हैं। वैसे भी यह एक तयशुदा रणनीति है। फर्स्ट लाइन जैसे जोहरान या राहुल गांधी भड़काऊ दुष्प्रचार करेगी और सेकंड लाइन जैसे वामपंथी रुझान वाला मीडिया व बुद्धिजीवी उस सजावटी शब्दों से जायज ठहराएंगे। जोहरान मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना हिटलर से करता है। यही इन सोशलिस्टों की खासियत है। असल में हिटलर इन जिहादियों की तरह ही यहूदियों का दुश्मन था। हिटलर से बड़े नरसंहार चाहे वे स्टालिन द्वारा अंजाम दिए गए हों या फिर माओ द्वारा सोशलिज्म के नाम पर ही किए गए। यह इनकी विचारधारा के मूल में है कि किसी एक सभ्यता, किसी एक नस्ल या किसी एक धर्म के विरुद्ध जहर फैलाया जाए, नरसंहार किया जाए। इनके चुनाव लड़ने के इंतजाम में भी यही साबित होता है कि इनके पीछे कौन है। इस्लामिक ब्रदरहुड का ही एक सौतेला साथीरथ अमेरिका में काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस है। यह संगठन दुनिया भर में जिहाद के नाम पर होने वाली हिंसा को जायज़ ठहराने और बौद्धिक लबादा ओढ़ाने के लिए अमेरिका में काम करता है। इसी संस्था ने जोहरान के चुनाव कैंपेन को सबसे बड़ा चंदा दिया है और दे भी क्यों ना। जोहरान ग्लोबलाइज आप इंतिफादा का समर्थक जो है। इस नारे का मतलब कुछ यूँ समझिए कि यहूदियों का कत्ल वाजिब है और इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की सोच जोहरानी रखता है और मुख्य रूप से उसको देखा जाए तो भारत का विरोधी है, हिंदुत्व का विरोधी है और यहाँ के प्रधानमंत्री को, यहाँ की जो चीज़ें हैं उन सबको उसका विरोध करता है और अपना जो एजेंडा है, इस्लामिक एजेंडा, जो जिहाद का एजेंडा है, उसको सेट करता है। और वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से उम्मीदवार हुआ है उन लोगों को पसंद है और उन लोगों ने उसे चुना है। तो इस प्रकार की सोच रखने वाला भी व्यक्ति वहाँ तक जा सकता है। ऐसा विचार जो कि घातक है और यह सभी जानते हैं। धन्यवाद।